तो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ 2021 में आई एक साउथ कोरियन मिस्टीरियस टेलीविजन सीरीज डार्क होल की एक्सप्लेन करूंगी। इस सीरीज को IMDb पे रेटिंग मिला है 6.1 स्टार आउट ऑफ 10 और इस सीरीज की खास बात ये है कि इस सीरीज को स्पेक्टर आवर चैनल के साथ कोलैबोरेशन में एक्सप्लेन किया जाएगा। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है, जिसके फर्स्ट 6 एपिसोड्स को मैं एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट के 6 एपिसोड आपको स्पेक्टर आवर्स चैनल में देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट पार्ट देखने के बाद मेक श्योर आप लोग सेकंड पार्ट को भी जरूर देख लेना, अदरवाइज आप लोग इस सीरीज की इंटरेस्टिंग एंडिंग मिस कर देंगे। मैं सेकंड पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियोस देखने के बाद आप लोग स्पेक्टर आवर्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि उनके चैनल में भी आप लोगों को कई हॉरर सीरीज देखने को मिलेगी। तो गाइज मेक श्योर आप दोनों वीडियोस को ही लाइक एंड शेयर करना। इस सीरीज को डायरेक्ट किया था किम बोंग जो ने। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी शुरू होती है और हम मुजी शहर को देखते हैं। पूरी शहर में एक डार्क स्मोक चारों तरफ फैला हुआ था। शहर जैसे खंडर बन चुका था और जंगल में हमें एक बहुत बड़ा सिंक होल को भी दिखाया जाता है। उसके बाद हम एक बच्ची को देखते हैं। उसकी नाम थी डू योन। वो एक फैक्ट्री में थी और बहुत डरी हुई घबराई हुई भी थी। तभी उसके आसपास हम एक क्रिएचर को देखते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है कि तभी एक लड़की जिसकी नाम थी हुआ सुन, वो आकर उसे उस क्रिएचर से बचा लेती है। हुआ सुन सीहॉल शहर की एक डिटेक्टिव थी और वो एक केस की सिलसिले में मुजी शहर में आई हुई थी। उसके बाद हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। उसका नाम था टी हान और वो मुजी शहर का डिटेक्टिव था। उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज जैसे लोग पड़े थे। वो लोग ज़ॉम्बीज नहीं थे बल्कि म्यूटेंट्स थे। वो लोग उस सिंक होल के अंदर की स्मोक की वजह से म्यूटेंट में कन्वर्ट हो रहे थे। टी हान एक एक करके सभी को गोली से मारने लगता है। दूसरी तरफ हुआ सुन डू योन को एक जगह छुपा कर उस क्रिएचर को मारने जाती है, लेकिन वो क्रिएचर जब भी डुइयों के पास जाने वाला ही होता है तभी हुआसुन उसे उसके तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है और जब वो क्रिएचर हुआसुन के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी टीहान आकर हुआसुन को बचा लेती है और फिर वो क्रिएचर अचानक से उनके सामने आ जाता है और फिर सीन शिफ्ट होके कुछ दिन आगे की दिखाया जाता है जहाँ पर पूरी शहर में अभी तक स्मोक नहीं फैला था। सब कुछ नॉर्मल था। हम सीहॉल शहर को देखते हैं जहाँ पे हुआसुन एक डिटेक्टिव थी। वो अपने हस्बैंड के ग्रेव में जाकर अपने पति की मौत के मोमेंट याद करके इमोशनल होती है, क्योंकि वो अपने पति को नहीं बचा पाया था, जिसके लिए वो बहुत दुखी थी। तभी उसे डिटेक्टिव जांगहुआ का फोन आती है। वो उससे कहती है कि उसके पति को जिसने मारा था यानी ली सुन यून वो लौट आई है। वो एक वांटेड क्रिमिनल थी और फिर से मासूमों को मारने के लिए लौट आई है। सभी को मारने का उसकी एक अलग ही स्टाइल था। ली सुन यून सभी को मार के उनके फेस के ऊपर एक व्हाइट कपड़ा डाल के उनके ऊपर लिपस्टिक से स्माइली फेस ड्रॉ कर देती थी। ली सुन यून की बात सुनकर हुआसुन थोड़ी सरप्राइज्ड होती है और फिर खुद चेक करने के लिए एक विक्टिम के घर जाती है। पति के मौत के वजह से हुआसुन को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दिया गया था, क्योंकि हुआसुन के कैप्टन नहीं चाहते थे कि हुआसुन अपने प्रोफेशनल वर्क में पर्सनल ग्रजेस निकाले, जबकि वो जानती है कि ली सुन यून ने ही उसके पति का खून किया था। लेकिन हुआसुन वहाँ आकर अपने कैप्टन से उस केस को खुद हैंडल करने की परमिशन लेती है। कैप्टन पहले तो मना करते हैं, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस देखने के बाद वो राजी हो जाते हैं। उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर टीवी में एक रिपोर्ट आता है जो कि नासा के लोगों ने सनस्पॉट के बारे में बताए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि इस सनस्पॉट्स के वजह से पृथ्वी में काफी तबाही मच सकती है। सूत्रों से जाना गया है कि पृथ्वी में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उस वजह से स्पेस में काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तभी उन्हें एक एक्सीडेंट की रिपोर्ट आता है और वो लोग वहाँ के लिए रवाना होते हैं। लेकिन रास्ते में ऑफिसर पाक सुन को एक आदमी रोक लेता है। उसके साथ उसका बॉडीगार्ड भी था। उस आदमी की बातों से हमें पता चलता है कि वो एक गैंगस्टर के आदमी है और ऑफिसर पाक सुन ने उनसे कई सारे पैसा उधार लिए थे जो देने में उन्हें लेट हो रहा था। तो वो उन्हें वार्न करते हैं कि वो टाइम के अंदर पैसे दे दे। फिर वो लोग उस एक्सीडेंट स्पॉट में पहुंचते हैं। हम देखते हैं 2 कार एक्सीडेंट हुए थे जहाँ पर टी हैन उसके दोस्त युंग सिक के साथ पहुंचता है। एक्सीडेंट हुए गाड़ी में से एक गाड़ी के अंदर एक लड़की फंस गई थी और गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले ही टी हान काफी मुश्किल से उसे बाहर निकालती है। उसके बाद एक आदमी को हम जंगल में देखते हैं। जंगल में उसे एक स्टोन मिलता है। जब वो उसे देखने जाता है तभी स्नेक जैसा कुछ उसके पैर के नीचे आता है, जो देखकर वो डर जाता है और एक पेड़ से टकरा के नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से वो स्टोन टूट जाता है और उस स्टोन से मैग्नेटिक स्मोक जैसा कुछ उसके नाक में घुस जाता है और उस आदमी को अचानक से अपने बचपन के कुछ विजन आने लगते हैं, जहाँ
जहाँ पर उसके फेस के रैशेस के लिए बचपन में काफी बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे। स्कूल के टीचर्स, फ्रेंड्स, उसकी पत्नी तक भी उसे काफी बातें सुनाती थी और तभी कोई उसके माइंड में बार बार कहता है कि उसे उन सबको मार देना चाहिए और फिर अचानक से उसकी आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। उसके बाद हम हुआसुन को देखते हैं जो कि अपने घर में अपने पति के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो रही थी। तभी उसके फोन में ली सुन यून की मैसेजेस आती है। हुआसुन को वो मिलने बुलाती है। हुआसुन जांगहुआ को फोन करके ली सुन यून की नंबर की पूरी डिटेल्स निकालने को कहती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक और लड़की ली सुन यून का शिकार बन चुका था और वो सभी को एक ही तरह से मारती थी। हम डू यून को देखते हैं जो कि वो अपने माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ एक नर्स थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उसके बाद हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच एक रिचुअल हो रहा था। सबको लगता था कि उसके पास स्पिरिचुअल पावर्स थे और इसीलिए काफी लोग उससे मदद मांगने आते थे। लेकिन नाचते नाचते अचानक से उसके पैर में ब्लेड से कट जाता है और वो जख्मी हो जाती है, जिससे सबको वो फ्रॉड लगने लगती है। दूसरी तरफ हम हुआसुन को देखते हैं जो कि ली सुन यून से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसे वही जंगल वाली आदमी मिलता है जो कि बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। वो हुआसुन को कुछ नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ टीवी, रेडियो सभी जगह बार बार बताया जा रहा था कि सनस्पॉट के वजह से काफी जगह एक्सप्लोशन हुआ था। इस एक्सप्लोशन की वजह से सारी टेक्नोलॉजिकल सिस्टम में भारी मात्रा में असर पड़ेगा और कोई भी जीपीएस सिस्टम काम नहीं करेगा। हुआसुन ली सुन यून की फोन को ट्रेस करके उस जगह पर जाती है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उसकी फोन ही थी। हुआसुन सारी रात अपने कार में ही बिताती है। नेक्स्ट डे सुबह डिटेक्टिव जांगहुआ हुआसुन को फोन करके उस फोन की असली ओनर के बारे में बताती है जो कि एक नर्स थी और वो डू यून की माँ भी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस आदमी ने अपने वाइफ को और उसके साथ एक और आदमी को भी मार दिया था। उन्होंने उनकी आंखें निकाल लिया था। उसके बाद टीहान अपने दोस्त योंगसिक के साथ माउंटेन में एक आदमी से मिलने जा रहा था, जहाँ पर रास्ते में योंगसिक के पेट खराब होने की वजह से वो हल्का होने जंगल में जाता है। जंगल में उसे वो ही टूटा स्टोन मिलता है और जब वो उसके पास जाता है तभी वो मैग्नेटिक स्मोक योंगसिक के नाक के अंदर घुस जाता है। देरी होने की वजह से टीहान जंगल में उसे ढूंढने जाता है, जहाँ पे जाकर वो देखता है कि योंगसिक के आंखें चेंज हो रहे थे और योंगसिक अजीब से चीजें बोल रहा था। हम कह सकते हैं कि वो स्टोन से निकली स्मोक जब किसी के भी अंदर घुसते थे तो वो उनके दिमाग में घुस के उन्हें मैनिपुलेट करके उनकी लाइफ की बुरी यादें दिखाकर उन्हें एग्रेसिव कर देते हैं और जिन्होंने भी उनके साथ बुरा किया था उन्हें वो लोग सभी में दिखने लगता है। योंगसिक टीहान पर हमला करता है क्योंकि उसे टीहान में अपना पिता दिख रहा था। बचपन में योंगसिक के पिता उसे बहुत मारते थे और इसीलिए उसकी सबसे बुरी यादें उसके पिता के बारे में ही था। टीहान योंगसिक को मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हुआसुन हॉस्पिटल में वही फोन वाली नर्स से मिलने जाती है और उनसे पूछताछ करती है, लेकिन वो नर्स से हुआसुन को ज्यादा कुछ पता नहीं चलती। तभी टीहान योंगसुक को हॉस्पिटल लाता है और योंगसिक को अपने पिता की विजन आता है और फिर योंगसिक एग्रेशन में नर्स को काट लेता है और वहाँ से भाग के माउंटेन की तरफ जाने लगता है। टीहान उसके पीछे जाता है। हुआसुन भी वही खड़ी थी जो देखकर वो भी योंगसिक का पीछा करती है। दूसरी तरफ पुलिस को इस बारे में खबर होती है और लोगों से इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो लोग भी माउंटेन की तरफ जाते हैं। हम उस शामिन को भी देखते हैं जो कि जंगल में ही रहती थी। उसे भी कुछ महसूस होती है और वो भी जंगल के अंदर जाने लगती है। हुआसुन को जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सिंक होल मिलती है और जब वो उस होल के पास खड़ी थी तब हुआसुन भी उस स्मोक से पॉजेस्ड हो जाती है और एक हेलुसिनेशन की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर उसके सामने ली सुन यून थी और वो उसे जोरों से पूछने लगती है कि क्यों उसने उसके पति को मारा था। तभी हम टीहान को उसके सामने खड़े हुए देखते हैं और यहीं पर फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड सेकंड में हम देखते हैं हुआसुन टीहान के ऊपर बंदूक तान के खड़ी थी, उस स्मोक की कब्जे में थी और वो जो भी हुआसुन को दिखा रहा था हुआसुन वो ही देख रही थी। तभी वो अपने हेलुसिनेशन की दुनिया में अपने पति को भी देखती है। हुआसुन की पति उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं है किसी को मारने वाली और वो अपने बंदूक को नीचे कर देती है और फिर उसकी आंखें भी नॉर्मल हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। टीहान उसे अपने घर ले जाता है और हम वही शामिन को उस सिंक होल के पास देखते हैं। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर स्कूल के चेयरमैन क्यूंग सू और 2 टीचर्स थे, जिनमें से एक टीचर का नाम था
था मिस्टर सियोंग। उनके बातों से हमें पता चलता है कि मिस्टर सियोंग टी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही काइंड हार्टेड थे, लेकिन चेयरमैन क्योंग सू नहीं। वो सिर्फ अपना बिजनेस चला रहा था और हमेशा अपने फायदे की ही सोचता था। उसके बाद हम ऑफिसर पाक सुन और चू ह्यून को देखते हैं। वो लोग जंगल में उस सिंकहोल के पास आते हैं, जो देखकर ऑफिसर पाक सुन स्कूल के चेयरमैन को फोन करता है, क्योंकि उन्होंने माउंटेन की उस जगह को खरीदा था। वो ऑफिसर पाक सुन को उस सिंकहोल को एक दिन के अंदर बंद करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हुआ सुन को होश आती है और वो टी हन को अपने सामने देखती है। टी हन उससे पूछता है कि उसने उस सिंकहोल के अंदर क्या देखा जिस वजह से उसकी आईज ब्लैक होने के बाद भी वो ठीक हो गई, लेकिन हुआ सुन उसे कुछ भी नहीं कहती है, एस टी हन उसके लिए एक स्ट्रेंजर था। तभी हुआ सुन को डिटेक्टिव जांगहो की कॉल आती है, जो उसे ली सुन यून की बारे में बताती है और हुआ सुन फिर से उसे ढूंढने निकलती है। दूसरी तरफ वो शामिन को हम देखते हैं। वो एक नाइफ से अपने हाथ काट लेती है और अपने ब्लड से भगवान के तस्वीरों के ऊपर पोंछने लगती है और बार बार ये कहती है कि जो भी उसके ऊपर यकीन नहीं करेगा वो सभी मारा जाएगा। उसके अंदर भी वो स्मोक घुस गई थी और वो उस स्मोक के कब्जे में आ चुकी थी। फिर हम एक स्कूल गर्ल को देखते हैं। उसकी नाम थी हंग डोंग रिम। उसे एक लड़का जिसका नाम था जिंग स्योक एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करके वहाँ से अपने और कई दोस्तों के साथ माउंटेन के उस सिंकहोल के पास ले जाता है। वो लोग लाइव करके फोन को उस सिंकहोल के अंदर भेजता है, लेकिन अचानक से उस फोन को नीचे से कोई खींचने लगता है और उनका रस्सी टूट जाता है और इसीलिए वो तीनों लड़की डोंगरिम को नीचे भेजने के लिए उसे फोर्स करते हैं और तभी वो डार्क स्मोक आकर उनमें से एक लड़की के नाक में घुस जाता है और वो भी एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाती है और एक लड़की के ऊपर अटैक कर देती है और उसकी गला दबाकर उसे मार ही देती है। दूसरी लड़की भी म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाती है और वो हेलुसिनेट करके उस सिंकहोल के अंदर जंप कर देती है। तभी सिंकहोल से वो मैग्नेटिक स्मोक निकल के आता है और डोंगरिम जिंगसुक वहाँ से भागने लगते हैं। रात में एक जेसीबी उस सिंकहोल की तरफ जाने लगता है उसे कवर करने के लिए। हुआसुन एक टनल में जाती है जहाँ पर लास्ट टाइम ली सुयोन को देखा गया था। तभी वो हेलुसिनेशन की दुनिया में फिर से चली जाती है। वो चारों तरफ ली सुयोन को ही देखती है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट करती है, जो कि रियल में उसने टी हन के ऊपर फिर से बंदूक तानी थी। टी हन उसकी ब्लैक आइज को देखकर उसे पकड़ के रखती है, लेकिन हुआसुन अपने हेलुसिनेशन की दुनिया में ही थी और वो देखती है कि ली सुनियन ने उसके सामने उसके पति को मार देती है। हुआसुन अपने पति के पास जाती है तो उसका पति उसे कहता है कि वो सिंकहोल के बहुत अंदर आ चुकी है और बाहर चली जाए। तभी एक ट्रक की लाइट से उसकी हेलुसिनेशन टूट जाती है और वो होश में आ जाती है। तभी पूरी शहर की लाइट्स भी चली जाती है और कोई भी नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा था। टी हन हुआसुन से उसके हेलुसिनेशन के बारे में पूछती है तो वो टी हन से सब कुछ कहती है। टी हन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। सन एक्सप्लोडेड की वजह से शहर में चारों तरफ ब्लैकआउट हो चुका था, जो सभी के फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है। दूसरी तरफ माउंटेन में काफी सारे वर्कर थे जो कि वो सिंकहोल कवर करने आए थे। वहाँ पर ऑफिसर पाक सुन भी थे। तभी वहाँ पर अचानक से चारों तरफ से धुआं आने लगता है और उसके साथ वो मैग्नेटिक स्मोक भी, जो सभी के बॉडी के अंदर एक एक करके घुसने लगता है और सभी धीरे धीरे म्यूटेंट में कन्वर्ट होने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, जो देखकर अफसर पाक सुन वहाँ से भागने लगते हैं। हॉस्पिटल में कई सारे लोगों को भर्ती किया जा रहा था जो कि म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुके थे। हम देखते हैं जो आदमी सबसे पहले म्यूटेंट में कन्वर्ट हुआ था वो हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर्स को मार देता है, वो उनकी आंखें निकाल लेता है। दूसरी तरफ हम डूयून को देखते हैं जो अपने मॉम को कॉल SMS करती है कि वो कब घर लौटेगी, लेकिन उसकी मॉम बिजी होने की वजह से रिप्लाई नहीं दे पाती है। तभी दरवाजे से कोई औरत नॉक करती है और कहती है कि वो उसकी माँ है। डूयून जब भी डोर ओपन करने वाला ही था कि तभी उसकी मॉम उसे वीडियो कॉल करती है। वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो दरवाजे पर है या नहीं, लेकिन उसकी मॉम कहता है कि वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। और तभी बाहर जो औरत दरवाजे पे था वो दरवाजा तोड़ के घर के अंदर घुस जाती है। वो डूयून को अपनी बेटी कह के पुकार रही थी। डूयून वहाँ से भाग के एक जगह छुप जाती है। ये सब डूयून की मॉम वीडियो कॉल में देख रही थी। वो डूयून के लिए बहुत वरीड होने लगती है। तभी हॉस्पिटल के बाहर वो म्यूटेंट एक आदमी पर हमला करता है। हुआसुन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो हुआसुन के ऊपर भी अटैक करता है, जो देखकर टी हन उसे धक्का देता है, लेकिन वो आदमी बहुत स्ट्रांग बन चुका था। तभी वहाँ पर डूयून की मॉम उसके सामने आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हुआसुन उस आदमी को हेडशॉट से मार देती है। डूयून की मॉम हुआसुन से उनकी बेटी को रेस्क्यू करने के लिए
मदद मांगती है और वो मान जाती है। हुआसुन डूयून के मॉम के साथ उसे बचाने जाती है और टीहैन अपने दोस्त को ढूंढने जाता है। चारों तरफ लोग म्यूटेंट में कन्वर्ट हो रहे थे। हुआसुन डूयून को बचा लेती है लेकिन उसकी मॉम को बचा नहीं पाती। टीहैन अपने दोस्त योंगसिक को ढूंढते हुए एक जगह पहुंचता है। तभी योंगसिक उस पर हमला करता है। टीहैन काफी मुश्किल से खुद को बचा लेता है और ना चाहते हुए भी योंगसुक को मार देता है। दूसरी तरफ हुआसुन के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो गाड़ी से उतरती है तो एक म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। वो उसे मारता है और फिर डूयून वहाँ से गायब हो जाता है। हुआसुन उसे पुकारती है लेकिन उसे डूयून नहीं मिलती। सभी को मुझे हाई स्कूल में जाने के लिए कहा जाता है। तभी हम देखते हैं वो स्मोक धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगता है और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम जिनसुक और डोंगरिम को देखते हैं। जिनसुक डोंगरिम से गुस्से में बात करता है और उनके बातों से हमें पता चलता है कि जिनसुक को स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया था माउंटेन की उस घटना के लिए जिसका विटनेस सिर्फ डोंगरिम ही थी। जिनसुक गुस्से में उसे मारने की भी धमकी देता है लेकिन इस बात से डोंगरिम को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। हम देखते हैं मुजिशी शहर में काफी हलचल मची थी क्योंकि उस स्मोक की चपेट में शहर के काफी लोग आ चुके थे। सभी लोग मुजी हाई स्कूल के तरफ भागने लगते हैं। हुआसुन ने डूयून को भीड़ में खो दिया था लेकिन बाद में वो देखती है कि उसे उसकी माँ की दोस्त ले जा रही थी। स्कूल के बाहर काफी लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे और इसीलिए स्कूल की डायरेक्टर क्योंगसू ने स्कूल के डोर्स खोलने के लिए मना कर दिया था। उन्होंने अंदर रुकी कुछ लोगों के लिए बाहर के लोगों की बलि दे दिया था। स्कूल का टीचर सियुंगटी बाहर की लोगों की मदद करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। हुआसुन एक जगह पहुंचती है जहाँ पे और भी कई लोग थे। वहाँ पे वो नोटिस करती है कि ये स्मोक एनिमल को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। वहाँ पे हुआसुन को डूयून मिलती है। हुआसुन जब उस जगह को देखती है तो वहाँ पे चारों तरफ कैंडल्स थे और क्रॉस भी थे जैसा मानो वो एक मंदिर जैसा था। हुआसुन एक आदमी से उस जगह के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि ये जगह न्यू सेवियर का है। हुआसुन जब वॉशरूम में थी तभी वहाँ पे वो नर्स आती है और वो अजीब तरीके से हुआसुन को बताती है कि न्यू सेवियर ने ही उसे यहाँ पर लाया है। शायद वो काफी सस्पिशियस है इसीलिए वो कुछ रिचुअल जैसे बात बोल रही थी। उसकी बात सुनकर हुआसुन बताती है कि अगर तुम्हें किसी चीज के ऊपर ट्रस्ट करना है तो तुम कर सकते हो लेकिन तुम्हें हमेशा बाहर की सिचुएशन को लेकर अलर्ट रहना होगा खुद को बचाने के लिए। वही दूसरी तरफ टीहैन रास्ते में एक लड़के को देखता है। वो उससे मदद मांगता है उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। उसका हालत बहुत खराब था और टीहैन उस लड़के की मदद करने के लिए उसे उस डार्क स्मोक के अंदर से हॉस्पिटल ले जाता है। ऑफिसर पार्क सुन अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पे भी काफी लोग फंसे हुए थे। ऑफिसर पार्क सुन उन्हें बताते हैं कि रेस्क्यू टीम बहुत जल्द ही आने वाले हैं उन्हें बचाने के लिए, जो कि बिल्कुल झूठ था। लेकिन ये बात सुनकर सभी बहुत खुश हो गए थे। तभी टीहैन स्मोक के अंदर से उस लड़के को किसी भी तरह हॉस्पिटल तक ले आता है। पहले तो वो लोग डोर नहीं खोलते लेकिन टीहैन जब हॉस्पिटल की डोर तोड़ देने की धमकी देता है तभी वो लोग डोर ओपन करते हैं। टीहैन हुआसुन से वॉकी टॉकी में बात करता है जहाँ पे टीहैन हुआसुन से डूयून के बारे में पूछती है। उसके बाद एक नर्स टीहैन को इंजेक्शन लगाने आती है क्योंकि उसे भी काफी चोट लगे थे। वो नर्स वही लड़की थी जिसके बारे में टीहैन के दोस्त योंगसुक ने बताया था। उस नर्स से बात करके टीहैन श्योर हो जाता है कि वो वही लड़की है जिसे योंगसुक पसंद करता था। उसके बाद हमें टीहैन की प्रीवियस लाइफ की कुछ सीन्स दिखाया जाता है जो कि वो भी एक पुलिस ऑफिसर था। उसके बाद हॉस्पिटल में वो शामिन टीहैन के पास आती है और हुआसुन के बारे में पूछती है जो कि उसने जंगल में उस दिन उन दोनों को एक साथ देखा था और वो ये भी जानती थी कि हुआसुन के अंदर भी वो स्मोक घुसी है और एक तरह से वो भी इन्फेक्टेड थी। वही दूसरी तरफ स्कूल के अंदर के लोग स्कूल को ठीक से लॉक कर रहे थे ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। स्कूल की डायरेक्टर स्कूल की टीचर डोंगू से कहता है कि लोगों को दिन में एक बार खाना देने के लिए, क्योंकि उन्हें कितने दिन वहाँ पे रहना होगा ये उन्हें पता नहीं है। हुआसुन डूयून के साथ उस जगह से निकलना चाहती थी और जब वो दोनों जाने ही वाले थे तभी डूयून की तबीयत अचानक से खराब होने लगता है। हुआसुन पहले तो उस जगह की ना ही कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती है क्योंकि वहाँ के लोग उसे थोड़ी अजीब लग रहे थे। लेकिन वहाँ पे एक आदमी था जो सभी को लीड कर रहा था। वो हुआसुन के पास आकर उसे एक कप पानी देता है और काफी इंसिस्ट करती है उससे वो पानी पीने के लिए। हुआसुन भी उनका बात मान जाती है और वो पानी पी लेती है। वो आदमी हुआसुन को अपने साथ डूयून को ले जाने के लिए मना करता है। तभी हुआसुन बेहोश हो जाती है क्योंकि उन्होंने उसके पानी में कुछ मिला दिया था। डोंगरिम जब वॉशरूम में थी तभी वहाँ पे जिनस्यूक आता है। वो डोंगरिम से माउंटेन के बारे में पूछता है कि उसने उस दिन उस सिंकहोल में क्या देखा था, लेकिन डोंगरिम कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। तभी हम जिनस्यूक
को चेंज होता हुआ देखते हैं। दैट्स मीन वो स्मोक उसके अंदर भी उस दिन चला गया था, लेकिन वो उस समय खुद को कंट्रोल कर लेता है। हुआसुन को उन लोगों ने बांध के रखा था। वो लोग रिचुअल जैसा करके एक पानी पीते हैं। सभी लोग पानी पीकर बेहोश हो जाते हैं। हुआसुन काफी मुश्किल से खुद को छुड़ा के डुयून को वहाँ से बचा लेती है और वहाँ पे एक कांच में शूट करके कांच तोड़ देती है, जिससे उस नर्स के नाक में वो ब्लैक स्मोक बाहर से आकर उसके बॉडी के अंदर घुस जाती है और वो भी म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाती है। वो आदमी हुआसुन के पीछे जाता है और उसे रोकता है। तभी वो नर्स भी आकर हुआसुन के ऊपर हमला करती है, लेकिन हुआसुन किसी भी तरह उस नर्स को गोली मार के उसे मार देती है। उसके साथ डुयून को वहाँ से लेकर बाहर निकलती है। लास्ट में उस आदमी के अंदर भी वो ब्लैक स्मोक घुस जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि 5th फ्लोर में काफी सर्वाइवर्स फंसे हुए थे और वहाँ पे ऑफिसर चू ह्यून की वाइफ यानी ह्यून जो भी थी। दूसरी तरफ हुआसुन डुयून के साथ बाहर निकलती है। बाहर काफी म्यूटेंट से भरे पड़े थे। वो लोग हुआसुन और डुयून के ऊपर हमला करते हैं और एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 के शुरू में हमें कुछ आगे की सीन्स दिखाया जाता है, जहाँ पे टी हैन पुलिस में था और उसे एक रिपोर्ट मिला था उसके भाई के खिलाफ कि उसके भाई ने चोरी किया है। वो अपने भाई से इस बारे में पूछता है, लेकिन उसका भाई ने कोई भी चोरी नहीं की थी। लेकिन वो ये बात टी हैन को कन्विंस नहीं कर पा रहा था और फिर वो टी हैन से झगड़ा करके घर से बाहर निकल जाता है। टी हैन देखता है कि उसके भाई ने उसके लिए एक वॉच खरीद के लाया था कि तभी बाहर से उसे एक आवाज सुनाई देता है। जब वो बाहर जाता है तो वो देखता है उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था और शायद इसीलिए उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दिया था। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे में आता है। हम देखते हैं हुआसुन डुयून के साथ मुजी स्कूल तक पहुंचता है। तभी वहाँ पे स्कूल के टीचर सियोंग टी और स्कूल के वॉचमैन आकर उनकी मदद करने आते हैं। चारों तरफ से म्यूटेंट ने उन्हें घेर के रखा था। तभी अचानक से एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता है और वो म्यूटेंट्स वहाँ से अपने आप ही चला जाता है। असल में उन्हें वो शामिन के अंदर वो क्रिएचर लीड कर रहा था। स्कूल के अंदर लाने के लिए डायरेक्टर क्यूंग सू टीचर सियोंग टी को सबके सामने थप्पड़ मारता है और काफी बातें सुनाता है। असल में टीचर सियोंग टी डायरेक्टर क्यूंग सू का बेटा था। डायरेक्टर क्यूंग सू सबको नहीं बल्कि खुद को ही सबके आड़ में प्रोटेक्ट कर रहा था। वो चाहते थे कि सब लोग उनकी बात मान के चले। वो अपने बेटे से काफी बदतमीजी से बात करता है और हुआसुन उन्हें रोकती है। हम देखते हैं स्मोक अचानक से गायब होने लगता है, तो इसीलिए ऑफिसर पाक सुन चू ह्यून और टी हैन ह्यून जी को और वहाँ पे फंसी हुई बाकी सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करने जाता है। वही दूसरी तरफ वो लोग भी बाहर निकलने की डिसाइड करते हैं। हुआसुन टीचर सियोंग टी से उस हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के बारे में बताती है, जो कि सिर्फ उस समय हुआसुन ने ही सुनी थी, टीचर सियोंग टी ने नहीं। असल में हुआसुन के अंदर भी वो ब्लैक स्मोक घुस चुका था और जब वो शामिन म्यूटेंट को लीड कर रही थी तभी हुआसुन को भी वो आवाज सुनाई दिया था। लेकिन हुआसुन ने अभी तक उस क्रिएचर को खुद के अंदर हावी नहीं होने दिया था और इसीलिए वो अभी तक नॉर्मल थी। हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक आदमी था जो कि बेहोश था। तभी उसे अचानक से अपने मालिक के थप्पड़ के बारे में याद आता है और वो उठ जाता है। तभी वो शामिन भी उसके पास आकर कहता है कि वो चुना गया है, लेकिन किस चीज के लिए और किसने उसे चुना है ये वो नहीं बताती और फिर वहाँ से चली जाती है। टी हैन ऑफिसर पाक सुन और चू ह्यून के साथ 5th फ्लोर में जाने लगता है। वही दूसरी तरफ स्मोक हट गया था, तो इसीलिए हॉस्पिटल से कुछ लोग बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन हॉस्पिटल की नर्स उन्हें रोकने की काफी कोशिश करती है, फिर भी वो उनकी बात नहीं सुनता। वो शामिन भी उन आदमी से कहती है कि अगर वो लोग बाहर निकलेंगे तो सब मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनती और बाहर चले जाते हैं और हम देखते हैं शामिन की बात सच हो जाता है। दैट्स मीन वो सभी लोग म्यूटेंट्स के हाथों मारे जाते हैं। स्कूल के बाहर जब हुआसुन उन म्यूटेंट से लड़ाई कर रही थी तभी वहाँ पे उसकी गन नीचे गिर गई थी, जो कि डुयून विंडो से बाहर देखती है और उसे लेने जाती है। लेकिन तभी वो स्मोक डुयून के बॉडी में घुसने ही वाला था कि तभी हुआसुन उसे बचा लेती है। हम देखते हैं डुयून ने उस गन को एट लास्ट उठा ली थी और हुआसुन को डुयून वो गन दे देती है। उसके बाद हम टी हैन और ऑफिसर्स को देखते हैं। सब लोग 5th फ्लोर में जा रहे थे। तभी वहाँ पे कई हॉस्पिटल की पेशेंट उन पर हमला करते हैं, जो कि सब म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुके थे। वो लोग किसी भी तरह उन्हें मारते हुए एक रूम में पहुंचते हैं। वही हॉस्पिटल में शामिन इंक से एक ब्लैक होल ड्रॉ करती है और बार बार बोलने लगती है कि जो भी मेरी बात नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। हुआसुन को एक विजन आती है जहाँ पे वो क्रिएचर हुआसुन को लालच देता है कि वो उसे वो सब कुछ देगा जो हुआसुन चाहती है। हुआसुन उससे पूछती है कि उसने पिछली बार सबको क्यों रोक दिया था, तो वो कहता है इससे उसे मजा आता है। उस क्रिएचर को देख के हुआसुन डर के उठ जाती है। तभी हुआसुन जिनसू को देखता है, वो कहीं पे जा रहा था और फिर हुआसुन
हुआसुन उसका पीछा करने लगती है। तभी स्कूल की वॉचमैन भी सभी गेट्स को चेक कर रहा था और वो देखता है कि किसी ने डोर का लॉक खोल दिया है और तभी वो क्रिएचर उनके ऊपर हमला करता है। उनके चीखने की आवाज सुनकर हुआसुन और टीचर सियोंग टी वहाँ पे आकर उन्हें वहाँ से अंदर लाते हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए मेडिसिन की जरूरत थी जो कि नर्स के ऑफिस में था और उस जगह जाना काफी डेंजरस भी था। तो हुआसुन वहाँ पे जाकर मेडिसिन लाने की डिसाइड करती है, लेकिन बाहर निकलने से पहले डायरेक्टर क्योंग सू हुआसुन को बाहर जाने के लिए मना करता है, लेकिन हुआसुन उसका बात मानने वाली नहीं थी। तो इसीलिए डायरेक्टर क्योंग सू हुआसुन से कहता है कि या फिर वो उसके अंडर में रहेगी या फिर मेडिसिन लाने के बाद वो डुयुन को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाएगी। तभी डोंगरिम पीछे से डायरेक्टर क्योंग सू के सर में मार के उन्हें बेहोश कर देती है। उसके बाद वो लोग प्लान करने लगते हैं कि कैसे नर्स के ऑफिस तक पहुंचा जाए। जिनसुक भी उनकी मदद करने आता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिनसुक ने एक और ही प्लान बना के रखा था। हुआसुन टीहन को फोन करके उस क्रिएचर के बारे में वार्न करती है। हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक क्रिमिनल को इन सिचुएशन के पहले हॉस्पिटल में लाया गया था और उसने पुलिस को मार के पुलिस की ड्रेस पहन ली थी और वो क्रिमिनल 5th फ्लोर में फंसी लोगों के साथ था। इसके साथ एपिसोड 4 यहीं पे खत्म होता है। एपिसोड 5 में हम देखते हैं वो शामिन फिर से अपनी रिचुअल करने लगती है और तभी वो स्मोक भी हट जाती है और हुआसुन को भी वही हाई फ्रीक्वेंसी आवाज फिर से सुनाई देती है। हुआसुन समझ जाती है कि उन्हें स्मोक से कोई खतरा नहीं बल्कि उसके अंदर की क्रिएचर से है। हुआसुन ने अपने ड्रीम में जो टेंटिकल जैसी क्रिएचर को देखी थी उसके बारे में सबको बताती है। वही दूसरी तरफ वो शामिन अपने पावर से लोगों को यकीन दिलाने लगती है कि उसका हर बात सच है। उसके बातों से हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर ये चाहता है कि दुनिया में इंसान की नामो निशान मिट जाए और सभी म्यूटेंट में बदल जाए और इसीलिए अपना काम पूरा करने के लिए उस शामिन को वो क्रिएचर इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ वो ब्लैक स्मोक फिर से टीहन और ऑफिसर्स का पीछा करने लगता है, जहाँ पे टीहन समझ जाता है कि ये स्मोक उन पर अटैक नहीं कर रहा है बल्कि उन्हें डरा रहा है। हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सभी लोग शामिन के बातों में आ चुका था और सभी लोग उसके सामने झुकने लगते हैं। वो सभी के हाथों में ब्लैक होल ड्रॉ करती है। हुआसुन डुंगरुम के हाथ में एक धागा देखती है, जिसे देखकर उसे एक पल के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद वो ली सुन यून है। असल में ली सुन यून एक क्रिमिनल थी। हुआसुन और उसकी पति मिल के ऐसे कई बच्चों की मदद करते थे उन्हें उनके लाइफ में एक चांस देने के लिए, खुद को सुधारने के लिए, और ली सुन यून भी उनमें से एक थी। लेकिन शायद हुआसुन और उसके पति उसे बदल नहीं सकी। उसके बाद टीहन और ऑफिसर्स जब 5th फ्लोर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, तो इसीलिए वो लोग वहाँ से फिर से उन्हें ढूंढने निकलते हैं। स्कूल में डायरेक्टर क्योंग सू सभी को गन से डरा के उनके सामने झुकने को मजबूर करता है। स्कूल में हुआसुन टीचर सियोंग के साथ डुंगरिम को एक सेफ जगह बिठा के जिनसुक के साथ मेडिसिन लाने जाती है, लेकिन जिनसुक प्लान करके हुआसुन को उन म्यूटेंट्स से भरे रूम में लॉक कर देता है। हुआसुन किसी भी तरह खिड़की से कूद के खुद की जान बचाती है। जिनसुक टीचर सियोंग और डुंगरिम को हुआसुन की मौत के बारे में बताता है, जहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि शायद जिनसुक ने ही हुआसुन को मार दिया था, क्योंकि हुआसुन के साथ जिनसुक का कई बार झगड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूनजी के साथ जो भी लोग थे उनके ऊपर वो म्यूटेंट्स हमला करते हैं और वहाँ पे वो पुलिस जो कि क्रिमिनल था वो और यूनजी ही सिर्फ बच पाती है। यूनजी को वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था, तो इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है और लिफ्ट से पार्किंग लॉट में पहुँचती है। वहाँ पे एक म्यूटेंट उसकी आहट सुन लेती है, लेकिन यूनजी बच जाती है और उसके हाथ में उस क्रिमिनल की डिटेल्स लग जाती है। हॉस्पिटल में लाइट्स चले गए थे, जो चेक करने सिक्योरिटी वहाँ पे पहुँचता है और वो देखता है कि वहाँ पे किसी ने जानबूझकर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दिया था और वहाँ पे ब्लैक होल की एक स्केच भी बना हुआ था, जो कि वो शामिन ने ही बनाई थी। वो सिक्योरिटी जब सब कुछ ठीक करके वापस लौट रहा था तब उसे रास्ते में वो शामिन मिलती है। वो शामिन उस गार्ड को उसकी बात मानने को कहती है। असल में उस सिक्योरिटी को एक चीज सताता था, क्योंकि उसके वजह से कई लोग मारे गए थे। अगर वो चाहता था तो कई लोगों की जान बचा सकता था, जो बात वो शामिन उसे बताती है और उसे उसकी बात मानने के लिए उसके कानों में कुछ बताती है। दूसरी तरफ टीचर सियोंग डुंगरिम के साथ मेडिसिन लेने जाती है, तभी कई म्यूटेंट्स उनके ऊपर हमला करता है। वहाँ पे जिनसुक भी था। वो उनकी मदद नहीं करता बल्कि उनके हाथों से वो मेडिसिन छीन के वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे डुंगरिम को पैर में चोट लग जाती है। टीचर सियोंग और डुंगरिम वहाँ से किसी भी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन वहाँ पे काफी म्यूटेंट्स थे। तभी हुआसुन पीछे से आकर उनकी मदद करती है। टीचर
सियोंगटी वहाँ से जिनसुक के पीछे वो मेडिसिन लाने जाता है और हवासुन डोंगरिम को वहाँ से एक सेफ जगह ले जाती है। दूसरी तरफ टी हैन जब यूनजी को ढूंढ रहा था तभी वो देखता है कि किसी ने एक नर्स को मार दिया है और ठीक उसी तरह जैसे हवासुन के हस्बैंड का मर्डर हुआ था। हवासुन जब डोंगरिम के साथ बैठी थी तब वो डोंगरिम को ली सुन यून के साथ हेलुसिनेट करती है और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 6 के शुरू में हमें डायरेक्टर क्योंग सो की एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने स्कूल के टीचर्स के साथ ड्रिंक कर रहा था और ड्रिंक करके जब वो गाड़ी चला रहा था तब उसके गाड़ी से एक लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो लड़का वहीं पे मर जाता है। हम वही लड़के को देखते हैं जिसके मालिक ने उसे थप्पड़ मारा था और उसने गुस्से में अपने मालिक को ही मार दिया था और फिर उसके मालिक के घर से सब कुछ चोरी कर लिया था और फिर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। वो एक जगह छुपा था। तभी वहाँ पे वो सिक्योरिटी आता है और हमें पता चलता है कि सिक्योरिटी को शामिन ने उस समय इस लड़के को ढूंढ के उसके पास लाने के लिए कहा था। वही दूसरी तरफ स्कूल की वॉचमैन भी म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुका था। टीचर सियोंगटी के साथ जिनसुक की फाइट हो जाता है जिससे सबको ऐसा लगने लगता है कि शायद जिनसुक भी इन्फेक्टेड हो चुका है। सब लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं और जिनसुक वहाँ से चला जाता है। तभी फिर से उसे विजन आने लगता है। उसे अपने विजन में वो क्रिएचर अपने बस में कर लेता है। वो उसे प्रोवोक करने लगता है ये कहकर कि तुम सबको अपना पावर दिखा के डरा सकते हो और जिनसुक भी यही चाहता था और इजीली वो उसके कब्जे में आ जाता है और फिर जिनसुक स्कूल की डोर्स को खोल देता है, सभी विंडोज को तोड़ देता है जिससे वो डार्क स्मोक और काफी म्यूटेंट्स स्कूल के अंदर घुसने लगते हैं। वो सभी उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है। इसमें स्कूल का टीचर डोंगू भी उस ब्लैक स्मोक की कब्जे में आ जाता है और वो भी एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। टीचर सियोंगटी सबको बचाने की काफी कोशिश करता है। वही दूसरी तरफ उसका पिता यानी डायरेक्टर क्योंग सू सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। वो हमेशा से ही सेल्फिश थे। अपने पूरी लाइफ में वो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते रहे। पूरे स्कूल में म्यूटेंट से भरे पड़े थे। डायरेक्टर क्योंग सू जब बाहर निकलते हैं तभी वहाँ पे टीचर डोंगू आकर उन पे हमला करता है और तभी वो ब्लैक स्मोक डायरेक्टर क्योंग सू के अंदर भी घुस जाता है। टीचर सियोंगटी बचे हुए लोगों को बस में लेकर वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में वो अपने पिता को भी देखता है जो कि एक म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुके थे। दूसरी तरफ हवासुन और डोंगरिम के ऊपर भी म्यूटेंट ने हमला कर दिया था। तभी वो लोग उस बस को देखते हैं और उसे रोकते हैं और काफी मुश्किल से उस बस तक पहुँचते हैं। हम देखते हैं यूनजी काफी मुश्किल से हॉस्पिटल की मेन गेट तक पहुँचती है। डॉक्टर उसे अंदर लाती है। वो डॉक्टर को अपने पॉकेट में रखी एक पेपर देती है जिसमें उस क्रिमिनल के बारे में सब कुछ लिखा था जिससे डॉक्टर समझ जाती है कि वो आदमी पुलिस नहीं बल्कि एक क्रिमिनल है। टीहान ऑफिसर्स के साथ वापस लौटता है और तभी डॉक्टर ऑफिसर को उस आदमी के बारे में बताती है और वो आदमी वहाँ की नर्स को गन पॉइंट करके उसे अपने साथ ले जाता है। बस में डुयोन नहीं था तो इसीलिए हवासुन उसे स्कूल में ढूंढने जाती है और टीहान उस नर्स को बचाने जाती है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे उसका दोस्त पसंद करता था और अगर उसका दोस्त जिंदा होता तो शायद वो उसे बचाने जाता। वहाँ पे वो आदमी भी था जिसको हमने एपिसोड 1 में ऑफिसर पाक सुन को धमकी देते हुए सुना था। वो ऑफिसर पाक सुन को पर्सनली बुला के उससे उन पैसों के बदले उसका गन मांगता है लेकिन ऑफिसर पाक सुन जो देने से मना कर देते हैं और फिर वो आदमी जबरदस्ती उस गन को ऑफिसर पाक सुन से छीनने लगता है जिस दौरान बंदूक चल जाता है और गोली उस आदमी को लग जाती है। तभी वहाँ पे काफी म्यूटेंट आते हैं और ना चाहते हुए भी ऑफिसर पाक सुन वहाँ पे उस आदमी को छोड़ के चला जाता है। वही दूसरी तरफ यूनजी की कंडीशन बहुत खराब होने लगती है। हम देखते हैं वो नर्स उस क्रिमिनल को ट्रिक करके उसके चेस्ट में एक चाकू घुसा के वहाँ से भाग जाती है और फिर उस आदमी के अंदर भी वो ब्लैक स्मोक घुस जाती है और वो भी म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाता है। हवासुन सबकी मदद से स्कूल में बाकी लोगों को बचाने जाती है और फिर से उसे वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देती है और वो डुयोन को ली सू यून समझ के हेलुसिनेट करने लगती है और इसी के साथ एपिसोड 6 यही पे खत्म होता है। लास्ट 6 एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गाइस जल्दी सीरीज की नेक्स्ट पार्ट को देख लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। प्लीज जरूर देख लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज गाइस मेरी चैनल एंड स्पेक्टर आवर्स चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।